हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपका जो केवीएस रिक्रूटमेंट का आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सभी वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, पीआरटी हो, नॉन टीचिंग हो, लाइब्रेरियन हो, सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये नोटिफिकेशन है ये है केवीएस पीआरटी का। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल इस भर्ती से संबंधित रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उस सभी का उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टाइम जो एग्जाम होगा वो आपका फर्स्ट टाइम केवीएस का एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी दी गई हैं वो है 6414। ठीक है, टोटल वैकेंसीज ये दी गई हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पे मैट्रिक्स लेवल दिया गया है। यहाँ पे देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 के करीब। ठीक, और अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी जो एज है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, आगे मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक, अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मेन सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें देखिए लिखा है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, वॉट एवर नेम नोन। ठीक है, मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% कम से कम। ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि बीटीसी हो चाहे डीएलएड हो। ठीक है, इनके लिए यहाँ पे हो गया। अगर ये नहीं है तो आपके पास यहाँ पर देखिए 4 साल का जो बीएलएड की डिग्री होती है। ठीक है, बीएलएड 4 साल की होती है, 4 साल की। ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड 4 साल का होता है कोर्स, वो होना चाहिए। और इसके अलावा 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और होता है, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और डीएड का जो डिप्लोमा होता है डीएड का। ठीक है, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन वो होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ग्रेजुएशन। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% ग्रेजुएशन में अनिवार्य है और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और बाकी आपके पास ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिग्री मांगी गई है, बाकी आपका ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए और बीएड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके अलावा सीटेट जो है, सीटेट है प्राइमरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्राइमरी के लिए सीटेट आपको पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका। पेपर 1 मतलब 1 to 5th वाला। ठीक है, 1 to 5th वाला जो आपका पेपर होता है, पेपर 1 वो आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब ठीक है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक, अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सेक्शन प्रोसेस बट दियर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीएड वर्सेज बीटीसी केस चल रहा है, आप सभी को पता ही है, अंतिम चरण में ही है, समझ लीजिए। तो इसमें लिखा है कि बीएड अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो कोर्ट का जो रिजल्ट मतलब फाइनल ऑर्डर आएगा उसके अधीन रहेगा। ठीक है, अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर करे जाते हैं प्राइमरी से तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और अगर नहीं किए जाते तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल, वुमेन फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है, लाइब्रेरियन इनके लिए 10 साल का है, केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। आपका यहाँ पर ये सारे आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनके बारे में जानकारी दी गई है, कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाएंगे ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो आप पर 1500 रुपये चार्ज होगा। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन फी पेबल इज एज अंडर। यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए 1500 लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट जो है आपकी वो रहेंगी 5 तारीख से 5 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 5 दिसंबर से, और 26 दिसंबर के बीच में, 5 से 26 दिसंबर के बीच में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम डेट है वो अभी दी नहीं गई है, वो आपको बाद में नोटिफाइड कर दी जाएगी केवीएस की वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। बाकी आप लोगों के सिलेबस और पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।